हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आपके पास फिर से आ गया हूं एक और टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आप लोग पिछले देख रहे थे मैं 4-5 लेक्चर में लाइव ले रहा था, लेकिन दोस्तों लाइव क्लासेस में दिक्कत ये आ रही थी कि उसमें जहां पर नेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी भी क्रिएट हो गई तो वो फिर लाइव स्ट्रीम बेकार हो जाती थी। तो बाद में यही डिसीजन मैंने लिया कि लेक्चर जो आपको मिले वो सही से मिले, भले कोई किसी भी तरीके से मिले, आपके पास जो मैटर जाए वो अच्छा जाए। क्योंकि लाइव क्लासेस में पता लगे मैं पढ़ा रहा हूँ, कनेक्शन चला गया, तो होता क्या था कि बीच में वो मैटर ही गायब हो जाता था। तो अब हो सकता है कि उस गैप में जब नेट वीक हुआ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और वो टॉपिक ही मिस हो जाएगा तो मेरा पढ़ाना भी यूजलेस हो गया। तो इसलिए मैं फिर से रहूंगा लाइव ही, लेकिन दूसरे तरीके से। तो हम लोग आज लाइट वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर चुके थे। और पिछले वीडियो में हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना डिस्कस कर रहे थे। और वहां पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन रूल, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था इमेज फॉर्मेशन रूल्स। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने वहां पर डिस्कस भी किया था। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा पीछे से रिकैप करा लेता हूँ आपको। तो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के, सबसे इंपॉर्टेंट थे। अगर वो रूल आपने अच्छे से पढ़ लिए, याद कर लिए, समझ लिए, तो इमेज फॉर्मेशन करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ये गारंटी है। कौन कौन से रूल थे देखो चलो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर कोई भी हो, रूल्स सबके लिए एक ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया इसकी रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक बॉडी रखी हुई है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब रूल यहाँ पे समझिएगा आप लोग कि सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये लाइन जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, जो लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है वो उतने ही एंगल पर वापस चली जाती है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा हाथ हिल जाता है। फिर जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये तीनों लाइन एक जगह कट करनी चाहिए, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कट करा दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे जब आप सही से बनाएंगे तो तीनों लाइन, ये ये वाली लाइन और ये लाइन, तीनों एक ही जगह कट करनी चाहिए और यहाँ पर हमारी इमेज बन जाती है। ठीक है, बस यही बेटा 3 रूल आपको ध्यान देने हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। ये आपका पहला रूल, पहला क्या बोलता है, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। जो लाइट रे जितने एंगल पर इस पोल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। और खासियत ये है कि ये तीनों की तीनों लाइन, ये सेकेंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन, तीनों की तीनों लाइनें जो है वो आपकी एक ही पॉइंट पे कट करती है। यही है आपके इमेज फॉर्मेशन के रूल। अब चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर, रूल सबके लिए सेम है, बस आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद और ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखी हो, कोई नो डाउट, अभी मैं केसेस भी आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप का, एक रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास एक पढ़ने में आएगी और एक आपकी थी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये भी क्लियर होता चले साथ में। रियल ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि जहां पर लाइट रे रियल में आपको कट होती हुई दिखाई दे।
मतलब जैसे यहाँ पर ये लाइट रे आपको दिख रहा है कट करती हुई, जहाँ पर रियल में लाइट रे कट करती हैं वहां पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज बनती है, सॉरी रियल इमेज होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वैसे भी रियल होता है। ठीक है, इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होगी हमारी, कि जहां पर लाइट रे रियल में कट होती हुई दिखाई देंगी वो हो गए रियल इमेज। और जहां पे हमको फील हो, रियल में कुछ मतलब नहीं है, तो वो होती है वर्चुअल, जहां पे हमको इसे डॉट डॉट करके मिलाना पड़े, अभी मैं केसेस भी दिखाऊंगा, वो होती है वर्चुअल इमेज। तो सिंपल सी बात, जहां पे लाइन कट होती है, रियल में कट होती है, वो रियल इमेज बनाती है, जहां पे हमको आभास होता है कट होती है, वो होती है वर्चुअल। इन इमेज को हम लोग पर्दे पे बना सकते हैं, वी कैन फॉर्म दैट रियल इमेज, बट वी कैन नॉट फॉर्म द वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। ये मेन अंतर होता है। अब यहां पर मैं डिफरेंट टाइप के केसेस आपको दिखा रहा हूं, एक फिगर के जरिए देखेंगे कि उसमें, देखिए ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है। ये आ गया आपके पास कॉनकेव मिरर वाला केस है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, क्योंकि दिखता रहे भैया को, क्योंकि जब दिखेगा नहीं तो क्या समझेंगे आप। चलो एक एक करके केस आपको दिखाता हूँ, ठीक, देखो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखिए, इन्फिनिटी पे रखिए, बहुत दूर। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखिए तो लाइन जो पैर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गई हमारी जो उसके पैरेलल में चल रही है, ठीक है। जो लाइट रे पैरेलल में चलेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फोकस पे ऑब्जेक्ट इमेज बन जाती है। ये लिखा भी है कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, मतलब छोटी सी। फिर बियॉन्ड सी, मतलब सी तो यहाँ पर सेंटर कर्वेचर उसके पीछे रखी हुई है, तो जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर गुजरती है, और जो फोकस से होकर जाती है वो पैरेलल गुजरती है। ये एक दूसरे के इनवर्स होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ बढ़ाओगे, इमेज आपकी मिरर से दूर भागेगी। जैसे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इन्फिनिटी पे थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस मिरर की तरफ आ रही है, इमेज पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे बनी, ठीक है। ये धीरे धीरे इधर की ओर भागेगी। तीसरा केस, ये जो केस है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मिरर के केस में कौन सा केस होता है जिसमें इमेज सेम, जो अब हमको इमेज मिलेगी उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के सेम होती है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, तो उस समय आपका जो इमेज मिलेगी वो सेम हाइट की मिलेगी और उसी जगह मिलेगी। देखो ये ऑब्जेक्ट है और सेम साइज की हमको नीचे इमेज मिलती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की। ये केस आपको ध्यान देना है, सारे केसेस वैसे ही हैं। फिर आपको ये वाला केस आपको ध्यान देना है, पूछ लेता है कि किस केस में आपको वर्चुअल इमेज बनेगी। देखिए सब में रियल बन रही, ये रियल है, ये रियल है, ये सब में रियल बन रही थी, लेकिन मिरर के केस में एक केस ऐसा होता है जिसमें आपको वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी होती है, जब आपकी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, फोकस और पोल के बीच में रखी हो। अब देखो ये पैरेलल गया, ठीक है, एक मिनट, फोकस, ये आपकी पैरेलल गई, ये फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और उसके बाद जो जितने लाइन पे इंसिडेंट होती है वो पीछे बैक हो जाती है। तो यहाँ पर ये लाइट रे आगे कभी कट ही नहीं करेंगी, ये जो लाइट रे है वो आगे कभी कट ही नहीं करेंगी, वो सीधे डायरेक्ट आपको पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाने पर कट करेंगी जाकर के, ठीक है। जैसे इसको मैं बना भी दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा मिरर हो गया, ये हो गया लाइन, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब सबसे ये इसको मिरर बना दूं। सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, ये मैंने फोकस से गुजार दिया, ठीक है। उसके बाद जो लाइट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है।
अभी आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं जाके, तो इनको हमको क्या करना पड़ता है, पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाना पड़ता है, तब जाके कहीं मिलती हैं। और यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट इमेज मिल गई, छोटी सी ऑब्जेक्ट थी, इमेज इतनी बड़ी बन गई, सीधी बन रही है, इसलिए क्या हो गई ये हो गई इरेक्टेड। इरेक्ट मतलब तो सीधी में, ठीक है। ये हो गई वर्चुअल और इनलार्ज हो गई। वर्चुअल मतलब यहाँ पे आभास हो रहा है, रियल में नहीं मिल रही है। तो ये केस आपको बेटा ध्यान देना है। तो इसमें दो केस आपको ध्यान दें, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। ये केस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कॉन्वेक्स मिरर से, सॉरी कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। आप कहोगे सर कॉन्वेक्स तो बता दिया, कॉनकेव बता दीजिए, कॉन्वेकेव तो बता दिए, कॉन्वेक्स बता दीजिए। बिल्कुल, देखो जरा उसको भी मैं इमेज के जरिए बता रहा हूँ, वो भी बहुत आसान है, कोई अलग से कोई नया रूल नहीं है। देखिए ये हमारी इमेज आ गई और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रखे हो, देखो चाहे बियॉन्ड सी हो, चाहे ये वाला केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनेगी। उसके अलावा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखी हो, उसको जो इमेज होता है वो वर्टेक्स और फोकस के बीच में बनता है। ये देखो ये इमेज बनी, ये इमेज बनी, ये इमेज बनी, ये इमेज बनी, ठीक है। और नीचे वाला केस एक रह गया, इसमें देखिए ये इमेज आपकी बन गई, ठीक है। चाहे कोई भी केस ले लीजिए, सभी में रूल वही लगते हैं और एक ही जगह इमेज आपकी बनती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से इमेज का फॉर्मेशन। रूल सारे वही रहते हैं जो देखिए रूल आपको दिखा दे रहे हैं, जो पैरेलल जाती है वो यहाँ देखिए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो पीछे हमको फोकस से बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रोड है वो अपने आप को रिट्रेस कर लेती है। तो ये जो रूल्स हैं ये आपको ध्यान देने हैं। अब इसमें रूल्स में एक बार फिर दिखा दूं आपको, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। देखो यहाँ पर ये तीन लाइनें आपको दिखेंगी, लेकिन कभी कभी होगा क्या कि हमारा जो काम होगा वो दो ही लाइन से चल जाएगा, तो हमको तीन लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जहां पर जितनी लाइन से आपको जरूरत पड़ जाए उतनी लाइन यूज में लाइए, और जो लाइन छूट रही है उसको छूट जाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। जो अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन पढ़ेंगे वो है भैया आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ है आपकी फोकस लेंथ और आर है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो डेरिवेशन तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर इसका समझते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है बस समझ लेते हैं। ये बना दिया मैंने मिरर, कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गई लाइन। ध्यान ध्यान समझिएगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में भैया बस इमेज अगर आपने सही से फिगर ड्रॉ कर दिया तो समझ लीजिए आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये मैंने बना दिया फोकस, ये बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारी कहीं पर भी रखी होगी उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट को मैं मान लेता हूं इन्फिनिटी पे रखी है, ठीक है। तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वह कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। ये तो रूल ही होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। अब यहां से जो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा वो सीधे जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये सर्किल बना हुआ है, अब यहां से जितना कोई भी अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। बिल्कुल ये हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो जरा, अब ध्यान से देखिएगा फिगर में, ये एंगल हो गया हमारा आई, इंसिडेंस एंगल। ये एंगल हो गया हमारा आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, आई, ठीक है। अब इसको इसको नाम दे देते हैं, जरा ए नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं ओ।
अब देखो जरा, बाई रिफ्लेक्शन के रूल, बाई रिफ्लेक्शन रूल क्या बोलता है? बाई रिफ्लेक्शन रूल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब यहां पर जब दोनों ये एंगल बराबर हैं तो सी एफ इज इक्वल टू एफ ए। एक मिनट, ठीक है, सी एफ इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, ये होगा, मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी। अब यहां पर मान लेते इफ aperture is small, if aperture is small। अब यहां पर सबसे पहले बात तो ये समझ लें कि एपर्चर है क्या। एपर्चर मतलब बेटा होता है झुकाव, ये है झुकाव आपका। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं दो लेंस बना रहा हूं, दो मिरर बना रहा हूं, एक ये है, एक ये है, एक मिरर ये है, ठीक है, और एक मिरर ये है। अब देख के जान पा रहे हो कि इस वाले जो मिरर में झुकाव ज्यादा है, वो इस वाले मिरर में झुकाव कम है। तो अपर्चर इज स्मॉल मतलब झुकाव कम हो। यहां पर कहने का मतलब झुकाव कम हो। जब झुकाव कम होगा तो जो ए एफ है वो एफ ओ के बराबर हो जाती है। ये कंडीशन लगानी पड़ती है। तो ए एफ किसके बराबर हो जाएगी? ओ एफ के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमको देखिए एक इक्वेशन ये वाली मिल गई और एक इक्वेशन ये वाली मिल गई। तो यहां पर हम दोनों को एक साथ रख लेते हैं। सी एफ इज इक्वल टू एफ ए, कंडीशन ये हमको मिली थी, और फिर आया था कि इसको एफ ए चाहे एफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ओ एफ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू ओ एफ। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ फिगर से, ये इसको फिगर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ ओ, और ये दोनों बराबर हैं तो इसको लिख सकते हैं एफ ओ प्लस एफ ओ, क्योंकि देखो यहां से तो ये हो जाएगा ओ सी। ठीक है, तो ओ सी इक्वल टू टू एफ ओ। अब देखो जरा, एफ एफ ओ ये क्या होती है? फोकस लेंथ हो जाती है। ये क्या हो जाएगी? कैपिटल आर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो ये हो गया आर, ये हो गया टू, ये हो गया एफ। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ये जो रिलेशन आ गया हमारे पास, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपके डेरिवेशंस में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन रूल होते हैं। कौन कौन से? बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। मैथ में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इधर प्लस होता है इस साइड में, और इधर होता है प्लस, और इस साइड में होता है माइनस, और इस साइड में भी होता है माइनस। बस यही रूल आपको ध्यान देने हैं। ये जो हमारा सेंटर है ये वाला, ये होता है, कोई भी मिरर या लेंस रखते हैं उसका जो वर्टेक्स होता है हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होती है वो माइनस रखते हैं, राइट साइड की हम प्लस रखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन रूल यूज करें तो जो आर और एफ है लेफ्ट साइड में है, तो ये दोनों कैसे होंगे? माइनस हो जाएंगी। तो माइनस यहाँ पे लगा दोगे, माइनस यहाँ पे लगा दोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा। कोई फर्क आपके डेरिवेशन पे नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका रिलेशन एफ और आर में रिलेशन। कुछ नहीं करना है, सिंपली सा मैंने बस रिफ्लेक्शन दिखा दिया, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन रूल से ये वाली कंडीशन ला दी। बस हाँ, ये वाली कंडीशन आपको समझनी है, इफ एपर्चर इज स्मॉल। ठीक है, चलो उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में, मिरर फॉर्मूला, उसको हम लोग ड्राइव करते हैं। चलो हेडिंग डाल लेते हैं, मिरर फॉर्मूला। बहुत आसान है मिरर फार्मूला। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पर रटाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा। समझने में आपको जहां पर भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हो।
और मैं श्योर करता हूं आपको कि सोल्यूशन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, देखो आपको आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बस फिगर पे कंसंट्रेट करना है। बस छोटा सा फिगर है। सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं। सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गया फिगर, ये मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया। ये हो गई फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, गर्मी बेटा बहुत है। उसके बाद मैं अपना ऑब्जेक्ट रखता हूं यहाँ, कहीं पर भी रख सकते हो, वो आपके हाथ में। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है, अब रोल अपना अपनाते हैं। पहला रोल, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये हो गया रिट्रेशन उसका। ठीक है, जो लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होती है। ये हो गया तीसरा। तीनों लाइट रे एक ही जगह कट कर रही है, यहाँ पे बन गया हमारा इमेज। देखिए ये बेस, हेड, हेड से सारी लाइट रे चल रही थी, जहां पे कटेगा वहां हेड ही बनेगा। इसको मान लेते हैं बी डैश, ये हो जाएगा हमारा ए डैश। ठीक है, ये हमारा इमेज डायग्राम होगी, इसको ओ मान लेते हैं। और इसको, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको हम पी मान लेते हैं, जो भी हम मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा इमेज पूरा बन गया। अब यहां पर बस आपको दो लाइन, एक लाइन में यहां पे लिखूंगा और एक लाइन में यहां पे लिखूंगा, उन दोनों को ध्यान देना है बस। यहां पर देखिए, इसको डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमको यहां पर ट्रायंगल ढूंढने हैं। ऐसे ट्रायंगल ढूंढने हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन। तो कौन कौन से, देखो जरा। सबसे पहले मैं ले लेता हूं ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। देखो ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक ट्रायंगल, देखिए एक सेट ट्रायंगल का ये ले लिया, अभी एक और ट्रायंगल का सेट लेना है, वो हम बाद में लेंगे। अब देखो जरा, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो एक जैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसको लिख दें ए बी अपान ए डैश बी डैश, साइड्स का रेशियो जो होता है हमेशा बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हम ये बड़ा ट्रायंगल है और ये वाला हमारा ट्रायंगल छोटा है, तो मैंने ए बी लिया है इसका बड़े वाले के ऊपर। तो जो दूसरा रेशियो लिखेंगे उसमें हम बड़े वाले ट्रायंगल को ही सबसे पहले लिखेंगे ए सी अपॉन ए डैश सी। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। बस सिंपल सा है। उसके बाद ये थोड़ा ज्यादा नीचे निशान लग गया, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल सेट लेना है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन इमेज ऑब्जेक्ट के साथ में। देखो ए बी ओ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये बन गया छोटा वाला ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, बस ये ट्रायंगल। रेस रूल वही लगाने हैं जो यहाँ पे हमने लगाया था। क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि वो भी तो एक जैसे हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बस जितनी आपको दिमाग लगाना था बेटा वो आपने लगा लिया। बस ये चीज और ये चीज आपको ध्यान देनी है। बस ऐसे ट्रायंगल हमको सेलेक्ट करने हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन इमेज और ऑब्जेक्ट के साथ में। बस तो यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर LHS तो बराबर है, RHS भी बराबर हो जाएगा। तो ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश। ठीक, ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब देखो,
अब यहां पर हमको तो जितनी भी डिस्टेंस पता है वो हमको डिस्टेंसेस पता होती हैं ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस v, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस f, ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r। जितनी भी डिस्टेंस हमको पता है वो हमको इस o से पता है, बाकी कहीं से भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी डिस्टेंस यहाँ पे लिखी हुई o से बनाते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को यहाँ से लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OA माइनस OC। देखो ये हमको पता करना है, तो OA माइनस OC इतना घटा देंगे तो ये बचेगा अपान A डैश C। ये A डैश C ये वाला हमको पता करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं OC माइनस A डैश O इज इक्वल टू AO अपॉन A डैश O। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओ ए ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारी थी। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है u, लेकिन विद साइन ध्यान रखेंगे कि जो भी चाहे न्यूमेरिकल सॉल्व करो चाहे डेरिवेशन सॉल्व करो, जो वैल्यू आप पुट करोगे वो विद साइन वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, माइनस तो पहले से लगा है, फिर ओ सी ये सेंटर कर्वेचर है तो ये हो जाएगा माइनस आर अपॉन ओ सी, ये माइनस आर, माइनस पहले से लगा है, ए ओ ए डैश ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा माइनस का वी इक्वल टू ओ ए ओ ए ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा यू माइनस का ओ ए डैश हो जाएगा माइनस का v। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। माइनस का u प्लस का r अपॉन माइनस का r प्लस का v इज इक्वल टू u अपॉन v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस यू वी प्लस आर वी इज इक्वल टू माइनस आर यू प्लस यू वी। ठीक है, अब इसमें r वाले एक साइड रखो, बाकी एक साइड में लो, इसको ले आते हैं तो यहाँ पे r कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू टू यू वी। ठीक है, अब इस uv को इधर ले आओ, r को इधर ले जाओ, तो इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर शिफ्ट करते हैं। देखो तो हो जाएगा u प्लस वी अपॉन यू वी इज इक्वल टू टू बाई आर, सॉरी ये हो जाएगा आपका r। अब देखो इसको एक एक के नीचे लिख लो, u अपॉन यू वी प्लस v अपॉन यू वी इज इक्वल टू टू बाई आर। जो कट पाए वो काट दीजिए, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था f इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, यहाँ पे तो क्या लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई। तो ये जो भैया मेरे पास फार्मूला आया है, दिस इज नोन एज मिरर फार्मूला। ठीक है, देखिए कहीं भी कठिन नहीं था, बहुत आसान था, बस आपको क्या करना है, ये जो शुरू में मैंने दो चीज बनाई इक्वेशंस, ये आपको ध्यान देनी है, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बस धड़ाधड़ आप माइंड को एग्जर्ट करके रूल देखते जाइए और लगाते जाइए। बस आपको दो जगह ध्यान देना है, सबसे पहले ये ट्राइंगल सेट करने में, उसके बाद जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप। ठीक है, बस ये ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन रूल आपको हर हालत में यहाँ पर लगाने ही लगाने हैं। ठीक, चलो ये तो हो गया डेरिवेशन छोटा सा। उसके बाद इसी में एक और आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भैया होता क्या है, जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूं भैया, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो इस तरीके से फॉर्मूला मिलेगा, या m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी यही तो एक ही चीज लिख गई, ये नहीं,
थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, इमेज गर्मी की वजह से भैया माइंड भी थोड़ा हैंग आ जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। कहां से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगी, ध्यान रखेंगे ये पोल से ही होंगी, ठीक है। सब सारी डिस्टेंसेस पोल से होती है। अब यहाँ पे इसको हम जनरल भी लिख सकते हैं, इमेज का साइज होता है h2 अपॉन h1, ये हो गया m, ठीक है। और ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस होती है v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u। ये होते हैं जनरल फॉर्मूला, बेटा ध्यान रखेंगे, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमको किस केस में लगाना है, उस केस का फिगर आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये आपके सामने फिगर है, ठीक है। अब यहां पे देखिए सब लेफ्ट साइड में है, तो u और v दोनों नेगेटिव हो गए। तो यहां पर अगर हम इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन पावर पूछे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यू। तो जनरल फॉर्मूला था, यहां माइनस लग जाएगा, यहां पे माइनस लग जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, v बाई यू। अगर हम हाइट के टर्म में लिखे तो m इक्वल टू होता है h2 अपॉन h1। तो h2 होता है इमेज की हाइट और h1 होती है ऑब्जेक्ट की हाइट। अब देखो ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है, ऊपर की तो हाइट प्लस होती है, तो ये बन रही नीचे, तो नीचे हाइट होती है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हो, ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो m इक्वल टू हो गया माइनस h2 अपॉन h1, ठीक है। ये फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो आपको मैग्निफिकेशन पावर याद नहीं करनी है, आपको बस ये चीज ध्यान देनी है कि दो फॉर्मूले इसके होते हैं कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये किस केस में लगाना है उसका फिगर आपके सामने भैया होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्मूले रटते रहोगे, आपको कोई समझ में नहीं आने वाला। आपको बस यही चीज ध्यान देनी है, और जिस भी फिगर का आपको मैग्निफिकेशन पावर निकालनी हो उसका फिगर आपको पता हो, सामने होगा, नहीं है तो ड्रॉ कर लीजिए, और तुरंत ये जो आपके सामने आप दिख रहे हैं तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूले, तुरंत आपके सामने फॉर्मूले हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन फिनोमिना, यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिरर फॉर्मूला हो गया, रिलेशन हो गया, ये सब हो गया। एक चीज और बता दें जो कंपटीशन में कभी कभी आ जाता है, कि जैसे मान लेते हैं ये है मिरर, ठीक है। यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v वेलोसिटी से चल रही है, तो जो इमेज होगी यहां पर वो इसकी तरफ दुगनी वेलोसिटी से चलती हुई फील होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप मिरर की तरफ 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो तो इमेज आपकी तरफ 20 की स्पीड से है, ठीक है। तो इसलिए बाइक की देखो शीशे पे क्या लिखा होता है कि इमेज में जो चीज दिख रही है, आपको इमेज में दूरी का एहसास नहीं होता है, वो लेकिन बहुत पास में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंसिडेंट रे का अगर एंगल थीटा चेंज करते हो, अगर इंसिडेंट एंगल को थीटा डिग्री चेंज करते हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसमें 2 थीटा का चेंज आता है। ये ध्यान रखेंगे, ये दो चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर हम इंसिडेंट लाइट रे के एंगल में थीटा डिग्री का चेंज करते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी उसमें 2 थीटा का चेंज आता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना था, रिफ्लेक्शन वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन लिखे दे रहे हैं, नहीं तो क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि एक ही जैसे सर बोल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, रीडिंग करना, वो बताएंगे बहुत अच्छे मेथड से। क्योंकि 90%, 90 ने 80% स्टूडेंट जो होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सिंबल को पढ़ ही नहीं पाते, उसे मतलब ही नहीं निकाल पाते। एक स्नेल्स लॉ होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, उसी को सब याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे वो फॉर्मूला लिखा जाता है, वो याद नहीं करते, वो समझते ही नहीं है। तो इसलिए जब फॉर्मूले में जब वो यूज करते हैं फॉर्मूले में स्नेल्स लॉ, तो हमेशा गलत करके आते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी पूरी क्लियर होंगी, तो इसलिए बने रहिए बस हमारे साथ। तो इसी के साथ ही भैया आज हम इस वीडियो से लेते हैं आपको विदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो लेकिन उससे पहले छोटा सा आपको थोड़ा सा मेहनत वाला काम करना है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर लाइक जो आप कर सकते हो कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचाइए, उनको जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे हम लोगों की जो क्लास चलती है, डिस्कशन जो होता है वो और इंटरेक्टिव हो पाए। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास सजेशन हो मन में कि सर ऐसा पढ़ा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो सारा सजेशन आपका यहाँ पर बिल्कुल सजेशन का हम स्वागत करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताइए क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही फिर हम लेते हैं आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।